के 33वें सेशन में आपका स्वागत है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1750 से ऊपर चैनल अपलोड है, उसी का एक भाग है जो किसान सभा के रूप में आया। किसान भारत की आन बान शान होते, बिना किसान के हम खाना नहीं खा सकते। लेकिन भारतीय समाज में किसान भी शोषित हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ अभाव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है और उस समय में किसान के पास मदद करने के लिए कोई नहीं होता। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऐसी संस्था है जो हमेशा किसान के साथ खड़ी रहती है और इसी को आर्थिक आज़ादी भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हर एक किसान को यह अधिकार है कि वह सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता ले। इसका जो जन्म हुआ है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, वो भारत के उद्धार के लिए हुआ है। जब भारत में 100 करोड़ की आबादी हुई तब अमितवाद रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए किताब लिखा गया 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। और उसके तहत यह बात सुस्पष्ट की गई कि हिंदू समाज में, भारतीय समाज में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है जो अनंत आबादी को रोजगार दे सके और भारतीय प्रशासन को अच्छी तरह से चला सके। आज भारतीय प्रशासन के पास राजनीतिक आज़ादी है, 5 साल पर वो इलेक्शन करा लेती है, मगर उसके बाद रोजगार पर वो नहीं कुछ कर पाती है, क्योंकि उस तरह के कानून नहीं बनाए गए और इसी कारण से किसान शोषित हो जाते हैं। इसके लिए जब किताब लिखी गई तब उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय काम पर आया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आया। 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रॉविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आई हर एक नागरिक के लिए। और जब ये सब आया तब एक फिस्कल क्रेडिट सैलरी बना, जो कि आधा सैलरी है प्लस 56 आवर का वर्क बना। और ये सब मिलाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2000 महासावधान बना। किसान भाइयों, फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया। इसके तहत जो इलिटरेट किसान है 165 रुपया पर डे और सैलरी 2500 प्लस 56 आवर का वर्क आपको करना है, प्लस अपना खेती करते रहे। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनका है 180 रुपये सैलरी हो गया 2750 रुपया। अपना काम 56 आवर यूनिवर्सल काम है, उसके बाद अपना खेती करते रहे। 5th पास जो है 250 रुपये सैलरी हो गया 3500 रुपये। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपये। 10th पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया 5500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 6500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये सैलरी हो गया 7500 रुपये। MA का है 560 रुपये सैलरी हो गया 8500 रुपये। MPhil का है 620 रुपये सैलरी हो गया 9500 रुपये। डीएलएड का है 680 रुपये सैलरी हो गया 10,500 रुपये। उसके बाद है PhD वाले किसान, जिनका है 750 रुपये पर डे सैलरी हो गया 11,500। अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। भारतवर्ष में जो लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर है और 50,000 से नीचे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे है। 30% लोग 50,000 से ऊपर हैं, 70% लोग 50,000 से नीचे। 50,000 से ऊपर जाने के लिए ब्रिज बनाए गए, यानी कि पुल बनाए गए, जिसको अमितेश्वर जी अमित कुमार जी पुल भी कहते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय पुल भी कहते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता पुल भी कहते हैं। शिव पार्वती वेलफेयर भवन, विष्णु लक्ष्मी लाइवनी, ब्रह्मा सरस्वती लो एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा, यूनाइटेड गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट टीचरी पुल भी कहते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुल भी कहते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ये हो गया 10 BA का डिग्री हो गया तो 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके 20 साल लगता है, साथ में 56 आवर वर्क करते हुए 50,000 से ऊपर आराम से जा सकते हैं। आपका काम 7 दिन का काम होता है, 8-8 घंटे का, बाकी 23 घंटा आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा
20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1 लाख रुपये और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से 1,50,000 तक आदमी जा सकता है। किसान भाइयों, यह सुविधाएं जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आर्थिक आजादी से आई। जब तक इस बिल को हम लोग पारित नहीं करेंगे, इसके लिए आपको अमितेश्वर जी अमित कुमार झा का साथ देना पड़ेगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट के साथ चल रही है, मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ चल रही है, तो उसका साथ देना है और उसको वोट देना है। इसके अलावा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया अच्छे भगवान भगवती का, तो इसमें जो है इसका पूजा भी होता है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 7 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर, प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आजादी दिवस और 30 अप्रैल को अमितेश्वरवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बाद महास्वर्णपुर तीर्थ जयंती मनाई जाती है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन, पहला हो गया शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपको शिव पार्वती के मंदिर आ गया सारे। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट। तो ये 6 हो गए, प्लस 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो जितने भी मंदिर हैं उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। प्लस जो भी नागरिक उससे जुड़ा हुआ है उसको जो है 56 आवर का वर्क मिला, मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी उसके पास आ गई। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह पवित्र ग्रंथ ट्रुथ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको लिखा गया है अमितेश्वर झा के द्वारा। इसकी कीमत है 751। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा इसको छापा गया। शारदापुर महातीर्थ से आया। शारदापुर महातीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है, आप लोग जरूर आए। अमितवाद की कर्मभूमि रही है और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बात को आगे बढ़ाया है। इसमें आपको जो है एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना, दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMB ऑफिस 2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, और पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से ये आपके किताब है नो शिपिंग चार्जेस है, प्लस आपको एक और किताब है, और ये किताब है यूनाइटेड 6 पार्ट की ट्रुथ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसकी कीमत है 3,551 रुपये। इसमें शिव पार्वती विद्या और विष्णु लक्ष्मी लालवानी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदिशक्ति जगदम्बा यूनाइटेड वर्ल्ड नॉलेज है। और अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो इसकी कीमत है 4,000 रुपये, 50% डिस्काउंट है और आपको नो शिपिंग चार्जेस है। व्यवस्थित स्वरोजगारी किसान भाइयों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बनाने के लिए सभा है, प्रार्थना है, आप लोग सब इसमें जुड़े, हम लोगों से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़कर इस कार्य को संपन्न करें। घर के प्रत्येक सदस्य को मिनिमम 2,500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक सरकारी तौर पर स्वरोजगारी आ जाती है। एकता के सूत्र में भारतीय समाज को यह आय करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल इसको कर सकता है और यह अपना अधिकार है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता। भगवान भगवती के आशीर्वाद से आया है। शारदापुर महातीर्थ के गुणगान को लेकर यह आगे बढ़ रहा है, जहाँ स्वरोजगार सबसे बड़ी पूंजी भारतीय समाज को दी गई है, जिसमें आपको काम मंत्रालय के जरिए दिया जाता है। मंत्रालय केंद्र शासित और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक कमेटी के द्वारा चलाई जाती है। हर एक नागरिक जैसे आत्मनिर्भर बनता है उसको छोड़ सकता है। जैसे कोई IAS क्वालिफाई कर लिया या बड़े रैंक 50,000 से ऊपर चला गया तो उसको छोड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारा समाज पहले से बना हुआ है, इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। क्योंकि जब हम कोई आगे बढ़ना चाहता है तो
तो आगे बढ़ने के लिए उसको काम करना ही पड़ता है। और वह काम जो है यहाँ पर उसी हिसाब से, कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के हिसाब से ही यहाँ पर काम उपलब्ध कराया जाता है। इससे ओलंपिक्स में, एशियाड में, गेम में गोल्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको आपके हिसाब से काम मिला तो आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी रुचि के हिसाब से मिला। यह सबसे बड़ा राज है आगे बढ़ने का। किसान भाइयों, आपकी मदद के बगैर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में कभी भी आगे नहीं आ सकते। अमितेश्वरवाद, अमितवाद को आपने, हमारे जो बापू हैं सभी ने किसान में ही अपने जीवन बिताए, उसके आधार पर कहते हैं कि किसान के लिए ये बेस्ट नीति है। आपको 56 आवर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए काम करना है, और वो भी फ्लेक्सिबल वे में, और उसके एवज में मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 में एक आर्थिक सपोर्ट। और भारत के किसी भी कोने में जहाँ पर भी आपके बच्चे काम करें, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप वहीं पर काम कर दिए। उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस, आपको एड्रेस मिला, आपको सम्मान मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जो है आर्टिफिशियल समाज हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं कि हम लोग एक फैमिली है, वहाँ पर एक रोजगार के चलते ही हम लोग सब एक जगह करते थे। यहाँ पर यही है, यहाँ पर तो आप अपने मन से स्वरोजगार करेंगे और वहाँ पर आपको रोजगार भी उपलब्ध है। पैसे का प्रबंध वैसे ही होगा जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट का होगा। और ये ध्यान रहे कि हम लोगों को सीधा मंत्रालय से, भगवान मोदी का भी आशीर्वाद है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संविधान। यह एक रक्त की बूंद के समान है, यह बहुत ही परम आवश्यक है। हम लोग लेबर पार्टी फिस्ट ऑफ द हैंड के थ्रू से आगे बढ़े, कोई भी पार्टी इसको कर सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,